अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10C के बाकी क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। तो 11 में हमारे पास क्या है बच्चों, अ टेंथ जो टेंथ लगाते हैं बच्चों, इज़ द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन का उसका शेप है, इस 5 मीटर उसकी हाइट है। उसकी लंबाई जो है वो कितनी है बच्चों, तो 5 मीटर उसकी हाइट है। पूरी बेटा कोन आपको दिखाएंगे, पूरी आपको 10 की डायग्राम दिखा के आपको समझाऊंगी, बस अभी पढ़ रहे हैं। तो 5 मीटर उसकी हाइट है विद द स्लैंट हाइट, और उसकी स्लैंट हाइट जो होती है ना, जो तिरछी हाइट होती है बच्चों, वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। एंड इट्स बेस हैज़ अ रेडियस, और उसकी बेस का रेडियस 12 मीटर है। फाइंड क्या करना है बच्चों, अब आते हैं, फाइंड करना है द एरिया ऑफ अ कन्वेंस। मतलब अगर हम कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ करते हैं उसके लिए एक लकड़ी का ढांचा वगैरह जो लगाते हैं उसको कहते हैं रिक्वायर्ड टू मेक, यानी कि उस जो हम पूरा वो बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं, उसके लिए हमें कितना कपड़ा या कितनी चीज़ चाहिए होगी जिससे वो कवर हो जाए, ठीक है। या उस पर पेंट करना है या कुछ भी करना है तो हमें कितना उसकी ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो पूरा कन्वेंस जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, टू मेक अ टेंट बनाने के लिए। द वॉल्यूम ऑफ अ एयर स्पेस, और अंदर उसकी जो सेकंड आपने क्या फाइंड करना है, द वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस इन इट, मतलब उसके अंदर कितनी हवा हम भर सकते हैं, उसमें कितनी गुंजाइश है, ठीक है। और आप पाई की जगह पे 3.14 यूज़ करोगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम सर्कुलर कोन की तरफ आते हैं और उसमें देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाली हैं और इसमें क्या क्या गिवन है जो उसमें नज़र आएगा। तो ज़रा क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इस तरीके से एक आपको दिया गया है सर्कुलर शेप में, ठीक है, नीचे से पूरा ये सर्कुलर शेप है। ये एक टेंट डालना है और स्टैंड डालने के लिए इसके आसपास का जो है ना कपड़ा, ये कितना डलेगा, इसका लकड़ी का जो अंदर कन्वेंस जो बनाया गया है ना, तो उसके ऊपर ही कितना कपड़ा या कितनी चीज़ उसके ऊपर कवर होगी। इसका सरफेस एरिया बताना है आपको, इसका पूरा जो बैकग्राउंड है ना बाहर का वो बताना है। और गिवन आपको क्या है, उसको आपको हाइट गिवन है और इसका रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में इसके अंदर हम कितनी हवा भर सकते हैं, कितनी इसके अंदर गुंजाइश है हवा भरने की, सेकंड हमें ये बताना है, यानी कि वॉल्यूम बताना है। तो बेटा देखिएगा एक हड होती है, इस शेप की हड है, इसका पूरा गोल एरिया कवर होगा। आर मीन्स रेडियस इसका कवर होगा, और एल मीन्स इसकी स्लैंट हाइट ये होती है एल। और आर मीन्स क्या होगी बच्चों, इसका यहाँ रेडियस से लेके यहाँ तक का एरिया जो है वो आर कहलाएगा। तो ये हाइट है 5 मीटर, स्लैंट हाइट है यानी कि एल जो है वो गिवन 13 है, और 12 जो है वो इसका क्या है, रेडियस है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमें मालूम क्या करना था, कवर रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि कवर करने के लिए उसका एरिया कितना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, पाई, ये गोल चीज़ है ना, तो उसका मतलब है पाई। रेडियस, किसी भी गोल चीज़ के अंदर क्या होता है, रेडियस शामिल होता है, तो आर आएगा। और इसका स्लैंट हाइट आएगी, स्लैंट हाइट आपके पास कितनी है आपको वो लिखनी है। तो इसका आ गया एरिया कवर्ड सरफेस, ओके। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, पाई आर एल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाई की जगह उसने कहा यूज़ करना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय बच्चों आर हमें गिवन है, लेकिन जी आर हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, और एल हमारे पास गिवन है बच्चों 13। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास आ जाएगा एरिया कवर्ड सरफेस। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 489.84, ओके, 489.84। अब क्या करना है बच्चों, ये आपको फाइंड हो गया है। उसके बाद सेकंड में क्या पूछा उसने हमसे पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस, उसमें कितनी जगह भरनी चाहिए, यानी कि इसको अगर हम भरना चाहें तो इसमें कितनी हवा आ सकती है। तो भैया अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो बेटा फार्मूला देख लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 रेडियस हो जाएंगे इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। एच मीन्स इसकी पूरी हाइट भी आएगी क्योंकि इसको फुल भरना है, पहले नीचे का पोर्शन भरेगा उसके बाद ये भरता जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका वॉल्यूम का फार्मूला बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले वॉल्यूम लिखा, फार्मूला है आपके पास, और इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे।
वी फाइंड करना है 1/3 लिखा, पाई की जगह पे क्या बोला उसने 3.14 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास आर कितना है बच्चों, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 12 है, लेकिन 12 के ऊपर क्या आएगा बच्चों स्क्वायर आएगा, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच आपके पास जो है वो है 5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम 12 को ख़त्म करते हैं और 12 के ऊपर स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, 12 के ऊपर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 12 12 से 144 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आता है 2260.8 आता है, और उसको डिवाइड करना है, पहले ये लिख देते हैं उसके बाद डिवाइड करवाते हैं। तो पहले लिख देते हैं आपके लिए 2260.8 डिवाइड किससे कराना है बच्चों 3 से, और 3 से डिवाइड कराने के बाद आपके पास आंसर आता है 75, यानी कि 753.6, क्या आता है बच्चों 753.6 आंसर आता है। तो बच्चों पूरा आंसर लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो बेटा लिखेंगे वॉल्यूम में 75 यानी कि 753.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा स्फीयर के बारे में जानना होगा। कोई भी गोल चीज़ आपको मैं सर्कल कराती हूँ, ओके फाइन, लेकिन कोई जैसे फुटबॉल का शेप होता है, उसकी ऊंचाई भी होती है, उसकी गोलाई भी होती है, उसको हम बीच में से भी काट सकते हैं। तो बेटा ये जब किसी भी गोल चीज़ को, जैसे दायरा गोल चीज़ होती है जो ठोस होती है, मतलब सॉलिड होती है, उसको हमने बीच में से बिल्कुल सेंटर से उसको हमने क्या करा है कट किया, और कट करने के बाद जो उसकी शेप आ रही है उसको स्फीयर कहते हैं। हो गई बहुत सारी आपकी लाइफ में जो छोटे छोटे जो आप खेलते हो गोलियाँ वगैरह, वो तमाम चीज़ें स्फीयर कहलाती हैं, क्योंकि वो एक ठोस होती है। आप अपनी अर्थ को ही देख लो, ठीक है, आप अपनी अर्थ को ही देख लो, उसका क्या है स्फीयर है। तो बिल्कुल आप जब किसी गोल ठोस चीज़ का एरिया या उसका वॉल्यूम मालूम कर रहे होते हैं, तो बेटा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्फीयर यूज़ करते हैं। यानी कि किसी गोल चीज़ को अगर बीच में से काट दिया जाए और उसके बाद देखें उसमें क्या आता है, उसमें रेडियस भी आता है, ठीक है, और उसके नीचे उसकी गोलाई भी आती है, और उसका पूरा चारों तरफ का जितना भी एरिया आता है वो सब स्फीयर में आएगा। ओके, उसमें लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी, ठीक है बच्चों। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको स्फीयर का अगर तो बेटा देखिएगा द सरफेस एरिया ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बेटा, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इसका पूरा सरफेस एरिया, यानी कि ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा अगर हम इसको कलर करें तो ये पूरा सरफेस एरिया है किसका स्फीयर का, ठीक है। ओके, 324 पाई स्क्वायर है, पाई में आएगा क्योंकि सर्कल आ रहा है तो इसका मतलब है पाई में आएगा। फाइंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों पूरा, कि इसको अंदर तक कैसे भर दिया जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये एक आधा कटा हुआ मटका है, जिस तरीके से इसमें पानी कितना जा रहा है, तो उसका अंदर का पूरा जितना भी पानी जा रहा है पूरा अंदर का एरिया वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। हाउ मनी स्मॉलर स्फीयर ऑफ अ डायामीटर 1, अगर कह रहा है कि अगर इसका डायामीटर समझते हो ना बच्चों, किसी भी चीज़ को आधा कर देना उसको डायामीटर कहते हैं, किसी भी गोल चीज़ को आधा कर देना उसको डायामीटर कहते हैं। अगर इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हाउ कैन, या हम कितने बना सकते हैं आउट ऑफ इट, इसमें से स्फीयर कितने बना सकते हैं। अगर मैं इसको क्या करती हूँ, इसका डायामीटर 1 होता है, तो मैं इसमें से कितने स्फीयर या कितने छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर इसमें से मैं निकाल सकती हूँ। ऐसे गोल गोल करके काटते जाएंगे ना इसको, अगर कागज़ का हो मोटा सा, तो उसको हम अगर कोई मौसम्बी भी हो आप उसको गोल गोल करके काटते रहेंगे तो उसमें से कितने स्फीयर जो है वो निकल सकते हैं, ये आपने बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिएगा सरफेस एरिया हमें गिवन है 324 पाई, लेकिन बच्चों ये स्फीयर का है। सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। अगर एक गोल चीज़ को 4 साइड से सर्कल में काट सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, तो 4 साइड में वो सर्कल से काट सकते हैं, तो उसके अंदर 4 जो होंगे मल्टीप्लाई कराएंगे पाई आर। पाई आर मीन्स पाई आर स्क्वायर समझते हो, पाई आर स्क्वायर मीन्स सोचते सर्कल का पूरा एरिया, तो उसमें से हम 4 सर्कल निकाल सकते हैं। यानी कि ऊपर से उसको काटेंगे, अगर मौसम्बी है आपके पास एक, तो हम ऊपर से उसको गोल काट सकते हैं, नीचे से गोल काट सकते हैं, साइड से गोल काट सकते हैं, दूसरे साइड से गोल काट सकते हैं। तो इसका मतलब है उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें यहाँ गिवन कितना है बच्चों, हमें यहाँ गिवन है 324 पाई। तो सबसे पहले इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, पाई को पाई से। ओके, पाई से ख़त्म हो गया। आर स्क्वायर मालूम करना है रेडियस, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को यहीं छोड़ देंगे और 4 को मल्टीप्लाई करा रहा है तो यहाँ पर आके क्या करा जाएगा बच्चों, 4 कराएगा डिवाइड। तो बच्चों 4 से डिवाइड कराते हैं जल्दी से, क्या आता है आपके पास, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4,
81। स्क्वायर हटाना है बच्चों, क्या लगाएंगे, रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे रूट लगाया, स्क्वायर कट गया, r इक्वल आता है 9 9 81 के। तो इसका मतलब है 9 आ गया इसका रेडियस। अब क्या निकालना है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वॉल्यूम मालूम करना है, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या है बच्चों। तो बेटा सबसे पहले हमने वॉल्यूम का फार्मूला उतारा, ये स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 4/3 पाई की जगह पे लिखना है बच्चों 3.14 मल्टीप्लाई बाय r, क्या मालूम हुआ है 9, और उसके ऊपर लगा देंगे क्यूब। अब 9 का क्यूब आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लें बच्चों। 9 9 81 और 81 चलें बताते, 81 9 क्या होता है बच्चों, हमारे पास आता है 729। ओके, ऊपर के सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 729। तो बेटा मल्टीप्लाई कराते हो, मल्टीप्लाई करा के आंसर आ रहा है 915। आना है इसको डिवाइड 3 से, तो 3 से डिवाइड कराते हो और आंसर आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 3 आता है 3052.08। बच्चों ये अभी वॉल्यूम मालूम हुआ है आपको, और वॉल्यूम मालूम करने के बाद आपने क्या मालूम करना है बच्चों जी। क्वेश्चन के सेकंड हाफ में पूछा गया था द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्फीयर। तो आपको बताना है, फाइंड करना है, अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो तो रेडियस क्या होगा बच्चों। रेडियस क्या होता है डायमीटर का, हाफ होता है। तो 1 का हाफ क्या होगा बच्चों, 1 का हाफ होगा 0.5। तो ये आ गया आपका रेडियस। आप रेडियस के बाद आप वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करें और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय r, हमारे पास क्या निकला 0.5, उसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों क्यूब। आप सबसे पहले इस क्यूब सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप मल्टीप्लाई करना, वरना गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, क्यूब। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लगाते हैं बच्चों 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आपका आता है 0.125। हम इसकी जगह लिखेंगे 0.125। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के 3 से डिवाइड करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन का आधा पार्ट लिखा हुआ था, तो हमारे पास आता है 1.57। तो बेटा 1.57 आ गया, डिवाइड करवाते हैं 3 से, और आपके पास आ जाता है बच्चों 0.52333। इतना सारा नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.533 तक लिखेंगे बच्चों, 0.533 तक लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड कर लिया था, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, यानी कि उसको हम काट काट के कितने छोटे छोटे स्मॉलर स्फीयर बना सकते हैं। हमने स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम भी मालूम किया हुआ है, और हमने लार्ज वॉल्यूम भी मालूम किया हुआ है, वो है 0.533। बच्चों इनको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका बस। तो बेटा आप ये देखिएगा 5726.22 आ रहा है। तो बच्चों आप लोग का ही आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, क्योंकि हमारे पास जो है पॉइंट के बाद काफ़ी सारे नंबर होते हैं। आप 58 भी लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉइंट जो है वो 6 के ऊपर आ रहा है, 65762 आ रहा है। आप इसको इस फॉर्म में राउंड फिगर करके भी लिख सकते हो, 58 भी कर सकते हो, और 5726.2 करके भी आंसर दे सकते हो बच्चों। और ये बेटा आपका आंसर है। अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। पता है कि स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपको पता है क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, लेकिन उन्होंने इसकी फिगर भी गिवन दी हुई है, 161 सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है बच्चों, स्क्वायर सेंटीमीटर में दी हुई है। तो इसका मतलब है आपको सरफेस एरिया की वैल्यूज़ उसने गिवन करी हुई है कि 161 उसने गिवन करी हुई है। आपने करना क्या है बच्चों, आपने ये करना है, हमने इसमें सबसे पहले वॉल्यूम के फार्मूले में हमारे पास रेडियस आता है, इसमें हमें कोई रेडियस गिवन नहीं है, तो बच्चों हम सबसे पहले रेडियस निकालें। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करना है, 4 पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 3.14। अच्छा, रेडियस हमें फाइंड करना है, रेडियस हमें नहीं, कुछ भी नहीं गिवन बच्चों। तो इसमें से तो हमारे पास क्या है बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद हम इसको वहाँ लेकर जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कैलकुलेट कर लेना बच्चों, आ रहा है आपके पास 12
2.16 क्या आ रहा है बच्चों, 12.56 है। अच्छा 56 है, रेडियस आ गया और यहाँ आ गया 616। ओके बच्चों, अब क्या करना है, अब ये करना है रेडियस मालूम करने के लिए आर यहीं रुकेगा, 616 के नीचे का चले रहेगा 1 आर स्क्वायर का आंसर आ रहा है 49.0। तो 0 नहीं लिखते, सिर्फ 49 लिख देते हैं बच्चों। ओके, स्क्वायर मालूम ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बोर्ड साइड लगाते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, 7 7 जा 49 करना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 लिखेंगे बच्चों, पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14 और रेडियस हमारे पास क्या आया है बच्चों, 7 क्यूब आया है। तो सबसे पहले 7 का क्यूब ख़त्म करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कराना वरना गलत हो जाएगा बच्चों। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपके पास आ जाएगा 343। क्या आएगा बच्चों, 343। अब इन सब को मल्टीप्लाई करा के 3 से डिवाइड कराते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ कराना है 4, तो बेटा आपका आंसर आता है 4.308। डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चों, 3 करवाते हैं और फिर आपको आंसर बताते हैं, आ रहा है 1.436 1436.0। ये बच्चों है आपका, 0 ना लिखे कोई मसला नहीं है, 0 ना लिखे कोई मसला नहीं है क्योंकि 0 के बाद तो कुछ भी नहीं होता है। तो सेंटीमीटर डिवाइड का आंसर आया 1436 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। 10 चैप्टर का MCQ से बच्चों, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से करेक्ट आंसर आपने चूज़ करना है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सफेयर इफ़ इट्स रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। बता रहे हैं वॉल्यूम बताओ सफेयर का अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो आपको मालूम करना होगा सफेयर का फार्मूला क्या है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सफेयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लिखेंगे बेटा 4/3, पाई मतलब क्या होता है 3.14। आगे बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा जी, आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 10। रेडियस क्या है बच्चों आपके पास, 10 गिवन है। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 10 को सॉल्व करेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 टाइम्स 100, 100 टाइम्स 1000 आएगा बच्चों। अब ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई कराएं और नीचे से डिवाइड कराएं 3 से। तो बेटा मैं 1560 डिवाइडेड क्या है, नीचे क्या है 3, तो डिवाइडेड कराएंगे बच्चों 3 से। बेटा जब तक फार्मूला याद नहीं हो गया आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास क्या आ रहा है, बल्कि आपका आंसर आ रहा है 4168.666। अब आप चेक करो बेटा आगे पीछे कुछ मसला हो सकता है। तो हमारे पास है पहले में 4188 तो मेरे पास नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, ये गलत है। 417 ये तो बिल्कुल ही गलत है, 418 आ रहा है। 4288 ये भी गलत है। 418 आ रहा है। तीसरा नंबर अगर आपका आ रहा है 9 या 8 तो कोई मसला नहीं है। 4189.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों राइट आंसर क्या है, डी। तो डी को टिक कर लीजिए। उसके बाद आपके पास आता है सेकंड वाली ब्लैंक से, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ सफेयर इफ़ इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया मालूम करें। बेटा सरफेस एरिया का फार्मूला अलग है, मैं लिख कर बताती हूँ आपको। तो बेटा देखिएगा सरफेस एरिया ऑफ सफेयर, तो 4 पाई की वैल्यू क्या है बेटा 3.14 मल्टीप्लाई आर हमें गिवन है, आर हमें गिवन द 5 लिख दिया बच्चों, सही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 5 से 25। इन सबको कर लें मल्टीप्लाई और देखते हैं बच्चों आंसर कौन सा करीब तरीन आता है। तो हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25, तो बेटा आता है। तो बेटा देखिएगा आंसर क्या आ रहा है इसका 314, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर इसकी ब्लैंक MCQ नंबर 3 है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन, इट्स रेडियस इज़ 2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है बेटा, तो बेटा देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला मैंने लिख दिया है, 1/3 हो गया। ओके बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 3.14। ओके, रेडियस क्या गिवन है आपको देखना पड़ेगा ब्लैंक नंबर 3 में 2 सेंटीमीटर, तो 2 के ऊपर स्क्वायर भी लगेगा, मल्टीप्लाई बाय एच कितना गिवन है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो 4 तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, स्क्वायर तो कुछ नहीं है, तो 4 ऐसे ही लिख सकते हैं। अब जल्दी से करते हैं बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 सा हो गया 4 और 4 सा तो 16 होता है, लेकिन हमने क्या करना है सारे नंबर को मल्टीप्लाई करा के 3 से डिवाइड करते हैं। 0.14 मल्टीप्लाई बाय
4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो बेटा आ रहा है 5024, लेकिन डिवाइडेड बाय कराएंगे 3 से, तो डिवाइड करा के आंसर आता है 0.74। अब राइट आंसर आपने देखना पड़ेगा 16.7 कौन सा नंबर है, 16.7 कौन सा नंबर है। इसमें से राइट आंसर 16.7, तो यही वाला है बेटा, ये ऑप्शन राइट है 16.7, क्योंकि आगे जिसके पास भी आ रहा है तो 16.5, 16.4, 16.1 और 16.7 ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोबारा पहले वॉल्यूम ऑफ कोन था, अब सरफेस एरिया ऑफ कोन। इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले सरफेस एरिया का फार्मूला ऑफ कोन, कोन का फार्मूला सरफेस एरिया वाला, तो बच्चों करते हैं ज़रा जल्दी से। तो बेटा आंसर इसका फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल प्लस आर। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या की मैंने। पाई तो हमें पता है 314 होती है, मल्टीप्लाई आर, रेडियस कितना गिवन था बच्चों, रेडियस था बच्चों आपका 5 था जी, 5 था रेडियस, 5 लिख दिया आर की जगह पे। एल स्लैंड हाइट कितनी गिवन थी, स्लैंड हाइट थी 7 प्लस रेडियस कितना था 5। ओके, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 157। कितना होता है बच्चों 15.7, मैंने 157 कहा था, 15.7 और 5 और 7 कितना होता है 12। सही है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, देखो क्या आता है 1884। तो चेक करते हैं बच्चों ये आंसर किस में। तो बेटा करीब तरीन कौन सा है, ज़रा जल्दी से चेक करो, क्योंकि 0.4 आ रहा है ना मेरे पास। 188.7 नहीं, 188.5, तो ये डी वाला जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि 0.5 है, इसके आगे अगर नंबर होते तो ये 0.5 को 4 को 5 कर सकता था, तो ये करीब तरीन है, तो हमारा ये आंसर राइट है। और लास्ट वाली ब्लैंक देखते हैं, द हाइट ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड। तो बता रहे हैं कि हाइट क्या होती है स्क्वायर की बेस की। पिरामिड जो आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, उसकी स्क्वायर बेस होती है, पूरी एक्सरसाइज में ही करा है। तो क्या होता है बेटा उसमें, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू सेंटर टू बेस, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कहलाता है, या 1/3 बेस एरिया, या द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द साइड एज, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द स्लैंट एज, नहीं, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर बेस, क्योंकि ये जो सेंटर बेस होती है और वर्टेक्स होती है उसका एरिया कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है बेटा राइट है, हमने पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देख लेना। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, दुआ में याद रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फार्मूले और उसकी प्रैक्टिस। फार्मूले करेंगे याद तो सब कुछ हो जाएगा, वरना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। तो बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।